हेलो एवरीवन, इस वीडियो में फिजिकल लेयर के बारे में डिस्कस होगा। तो फिजिक्स, दिस इज अ कंप्यूटर एंड बोथ कंप्यूटर्स आर डेडिकेटेडली कनेक्टेड थ्रू अ फिजिकल केबल। तो ये क्या हो गया, एक हार्डवेयर हो गया, ठीक है, जो कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा है और इस कंप्यूटर से जो डेटा इस कंप्यूटर को पास हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हार्डवेयर फिजिकली हाउ द डेटा इज पासिंग, उस बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो फिजिकल लेयर है वो बेसिकली बिट्स पे काम करता है। किस पे काम करता है? बिट्स पे। लाइक डेटा लिंक लेयर किस पे काम करता है? फ्रेम्स पे काम करता है, फ्रेम। बट आफ्टर रिसीविंग द फ्रेम्स फ्रॉम डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर क्या करता है, उसको 0 1 0 एक बिट है, 1 एक बिट है, तो इस तरह 0 1 0 1 1 1 0 इस तरह से डेटा को बिट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और फिजिकल लेयर फुल्ली बिट्स फॉर्मेट में काम करता है, ठीक है। फिजिकल लेयर का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि ये बिट्स डेटा जो है उसको बिट्स 0 1 में कन्वर्ट कर देता है एंड बिट्स पे 0 1 बिट्स पे काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया मेन फंक्शनलिटीज फिजिकल लेयर का क्या है। ये वॉट एवर दीज आर द फंक्शनलिटीज ऑफ फिजिकल लेयर क्या है। पहला है ट्रांसमिशन मीडिया, फिर ट्रांसमिशन मोड्स, टोपोलॉजी, नॉइज, स्विचिंग, डेटा फ्लो, मल्टीप्लेक्सिंग और सिग्नल्स। ये आर द फंक्शनलिटीज ऑफ फिजिकल लेयर। और यू कैन से एक ओवरव्यू है फिजिकल लेयर का। फिजिकल लेयर में जो जो फंक्शनलिटीज आता है और जो जो चीजों पे फिजिकल लेयर काम करते हैं वो टोटल ओवरव्यू है इन दिस व्हाइट बोर्ड, ठीक है। तो पहला ओवरव्यू पे आते हैं जो है ट्रांसमिशन मीडिया। पहले ही मैं बोल चुकी हूँ, एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर को एक केबल के थ्रू से कनेक्ट होता है, तो भाया मीडिया क्या है? केबल है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडिया में हम लोग वही मीडिया के बारे में, किस मीडियम से लाइक एक इस कंप्यूटर में डेटा है दूसरे कंप्यूटर को पास करना है, भाया विच मीडियम, किस तरह से, किस मीडियम देके वो डेटा पास होगा, ठीक है, उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप का होता है। पहला हो गया वेयर्ड, फर्स्ट वन इज वेयर्ड एंड सेकेंड वन इज नॉन वेयर्ड, ठीक है। वेयर्ड में फुल्ली केबल्स के बारे में डिस्कस होगा। क्या क्या है उसका टाइप्स थोड़ा देख लेते हैं। एक है ट्विस्टेड, एक है कोएक्सियल केबल्स, एक है फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ठीक है। जो वेयर्ड केबल है वो तीन टाइप का होता है, ट्विस्टेड, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक। ट्विस्टेड क्या होता है? एज द नेम इज टेलिंग, इस तरह से जो कॉपर वायर हो वो इस तरह से ट्विस्टेड फॉर्म में जो केबल है उसमें कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्विस्टेड केबल। और जितना द ट्विस्टिंग, ये जो ट्विस्टिंग है, जितना ज्यादा वायर में ट्विस्टिंग होगा उतना ही कैपेसिटी, जो डेटा कैरी कैपेसिटी वो ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या है? लाइक ये कॉपर वायर, ये कॉपर होगा, ठीक है, एंड दो कॉपर वायर होगा एंड बीच में कुछ देयर विल बी सम मीडियम, ठीक है। दोनों को सेपरेट करने के लिए ये मीडियम होगा। टू कॉपर वायर्स एंड बीच में मीडियम टू सेपरेट बोथ कॉपर वायर। तो डेटा है वो, ये जो दो कॉपर वायर है बीच में जो मीडियम है, इस मीडियम में जो डेटा है वो पास होगा। ये क्या हो गया? कोएक्सियल केबल्स। टू कॉपर वायर होगा एंड दोनों कॉपर वायर को एक मीडियम बीच में होगा जो दोनों कॉपर वायर को डिवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक केबल्स। फाइबर ऑप्टिक केबल्स क्या है? फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो यूज करता है, जो केबल जो जो मेड होता है, किससे मेड होता है वो केबल? फाइबर ऑप्टिक यूज होता है उसमें। लाइक इसमें जैसे कॉपर वायर यूज होता है, इसमें भी कॉपर वायर यूज होता है, इसमें फाइबर ऑप्टिक यूज होता है विथ बाय यूजिंग। तीन टाइप्स हो गया, ट्विस्टेड, कोएक्सियल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। नेक्स्ट नॉन वेयर्ड में आती है। तो वेयर्ड के बारे में हो गया कि केबल है वो हार्डवेयर है, वो फिजिकली हम लोग उसको टच फील कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नॉन वेयर्ड में क्या है? लाइक अगर डेटा हमें एक लोकल एरिया नेटवर्क में भेजना है तो हम लोग केबल्स का यूज करेंगे, पर डेटा एक कंट्री से दूसरे कंट्री को भेजना है, हाउ लॉन्ग द केबल कैन बी, इतना बड़ा केबल तो नहीं मिल सकते। तो जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं दे सकता है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क दैट मच इट कैन गिव। तो एक कंट्री से दूसरा कंट्री को डेटा ट्रांसफर करना है, उस केस में क्या होगा? नॉन वेयर्ड कितने टाइप का है? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स। तो इंफ्रारेड, इफ यू टॉक अबाउट इंफ्रारेड वेव्स देन ब्लूटूथ हो गया। एक बाय यूजिंग ब्लूटूथ डेटा को फ्रॉम वन मोबाइल डिवाइस टू अनदर मोबाइल डिवाइस पास करते हैं, तो वहां पे कोई फिजिकल थिंग केबल का यूज नहीं होता है। कैसे पास होता है? थ्रू इंफ्रारेड वेव्स। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया रिमोट कंट्रोल, जो टीवी को सिग्नल पास करता है टू चेंज द चैनल। तो ये जो इंफ्रारेड वेव्स है ये
वेरी लिमिटेड विद इन अ रूम काम करता है। लाइक रिमोट कंट्रोल, अगर अ वॉल कम्स, बीच में एक वॉल आ गया तो रिमोट का सिग्नल काम नहीं करेगा, ठीक है। ब्लूटूथ भी लिमिटेड एरिया में यूज होता है। तो इंफ्रारेड का क्या एग्जाम्पल हो गया, वन इज ब्लूटूथ, अनदर इज रिमोट कंट्रोल। नेक्स्ट रेडियो वेव्स, रेडियो स्टेशन है, दिस इज अ रेडियो स्टेशन, ठीक है। यहाँ से जो रेडियो वेव्स है वो जनरेट होगा। वेन एवर इट फाइंड रेडियो डिवाइस, एफएम डिवाइस, इट विल कैच द सिग्नल, ठीक है। इसमें कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं होता है, एनीवेयर टू ओमनी डायरेक्शनल, हर एक डायरेक्शन में वेव्स जाएगा। वेन एवर इट विल गेट अ रेडियो डिवाइस, रेडियो एफएम डिवाइस, इट विल कैच द सिग्नल, ठीक है। ये हो गया रेडियो वेव्स। लास्ट इज योर, नेक्स्ट इज योर माइक्रोवेव। सो माइक्रोवेव जो है वो सैटेलाइट पे काम करता है। कैसे, लाइक ये एक सैटेलाइट है, सपोज दिस इज अ सैटेलाइट, दिस इज अ अर्थ, दिस इज, तो फ्रॉम दिस अर्थ स्टेशन इट विल रिसीव अ सिग्नल, ओके, ठीक है। जो सैटेलाइट है यहाँ इस अर्थ स्टेशन से सिग्नल रिसीव करेगा एंड इस सिग्नल को जहां भी वेर एवर द डेस्टिनेशन, अगेन उस सिग्नल को उस डेस्टिनेशन में पास करेगा। तो ये माइक्रोवेव बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस में यूज होता है, लाइक सैटेलाइट इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, उस केस में कौन सा यूज होता है, माइक्रोवेव से यूज होता है, ठीक है। ये हो गया आपके ट्रांसमिशन मीडिया। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसमिशन मोड्स पे। ट्रांसमिशन मोड्स कितना टाइप का होता है, 3 टाइप, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मतलब क्या है, लाइक एग्जांपल इज योर कंप्यूटर, माउस एंड कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड में हम लोग इनपुट देते हैं और मॉनिटर रिसीव करते हैं, माउस में हम लोग इनपुट देते हैं, मॉनिटर रिसीव करते हैं। वन डिवाइस कैन ओनली गिव अ इनपुट सिग्नल, अनदर डिवाइस कैन रिसीव, बोथ कैनॉट, बट क्या कीबोर्ड क्या कुछ सिग्नल रिसीव कर सकता है, नो, इट कैन ओनली गिव अ इनपुट सिग्नल एंड मॉनिटर कैन ओनली रिसीव द आउटपुट सिग्नल। तो कोई एक डिवाइस जब सेंड कर सके, दूसरा डिवाइस सिर्फ उसको रिसीव कर सके, उस केस में हम लोग बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड, ओके। हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड क्या है, हाफ डुप्लेक्स मोड का एग्जांपल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या है, वन पर्सन सेंड करता है, लाइक मैं अभी सेंड कर रही हूं, द अदर पर्सन विल रिसीव एट फर्स्ट सेकेंड, एट नेक्स्ट सेकेंड, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एट नेक्स्ट सेकेंड ये अगर सेंड कर रहा है, मैं रिसीव कर रही हूँ, ठीक है। बोथ कैनॉट सेंड एंड रिसीव, मैं भी सेंड कर रही हूँ, मैं भी रिसीव कर रही हूँ, ये भी रिसीव कर रहा है, बोथ सेंड रिसीव नहीं हो सकता है। वो किस में पॉसिबल है, बोथ सेंड रिसीव, वो पॉसिबल है फुल डुप्लेक्स मोड में। फुल डुप्लेक्स मोड एग्जांपल हो गया चैट, चैट, गूगल चैट, व्हाट्सएप चैट। चैट में क्या, बोथ, मैं भी डेटा मैं भी डेटा मैसेजेस से सेंड कर सकती हूँ, एट द सेम टाइम रिसीव भी कर सकती हूँ। दिन फ्रंट सामने वाला भी जो है वो भी रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं, तो वो हो गया फुल डुप्लेक्स मोड, बोथ कैन सेंड एंड रिसीव एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये हो गया फुल डुप्लेक्स मोड। नेक्स्ट आ जाती है टोपोलॉजी पे। बिफोर टोपोलॉजी लेट्स कम टू ट्रांसमिशन नॉइज। ट्रांसमिशन नॉइज क्या है, जब भी कोई डेटा में नॉइज आ गया, ठीक है, नॉइज, एनी एरर, तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन नॉइज। पहला क्या है, एटेन्यूएशन। सपोज ये एक सिग्नल है, ठीक है, विथ टाइम ये सिग्नल ऐसे ऐसे डिमिनिश होता है, स्लो हो जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एटेन्यूएशन। ये जितना ये विथ टाइम, लाइक एट फर्स्ट सेकेंड जितना ये सिग्नल स्ट्रॉन्ग था, विथ 3, 4, 5 एज द टाइम इज इंक्रीजिंग, ये सिग्नल उतना ही वीक हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एटेन्यूएशन। उसका कैपेसिटी, डेटा कैरिंग कैपेसिटी उतना ही कम हो रहा है। डिस्पर्शन मतलब डेटा में लाइक कुछ भी चेंज होना, लाइक 1011 है, अब वो 01111 हो गया, कुछ चेंज हो गया डेटा में, उसको बोलते हैं डिस्पर्शन। डिले मीन्स डिले इन डेटा, लाइक हम लोग, लाइक आई एम चैटिंग विथ समबडी, ओके, आई एम वेटिंग फॉर द मैसेज टू रिसीव बट आई एम नॉट गेटिंग द मैसेज, डिले इन द मैसेज, उसको बोलते हैं क्या, ट्रांसमिशन नॉइज में डिले, ठीक है। नेक्स्ट कम टू टोपोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोपोलॉजी? टोपोलॉजी मीन्स क्या है ना, फिजिकल लेयर हार्डवेयर में काम करते हैं। हार्डवेयर क्या हो गया, पेन ड्राइव हो गया हार्डवेयर, ठीक है। डेटा केबल हो गया हार्डवेयर, लाइक एक मोबाइल डिवाइस दूसरा मोबाइल डिवाइस कनेक्ट करते हैं विद अ डेटा केबल, ठीक है। तो डेटा पास करने के लिए एक मोबाइल डिवाइस से दूसरा मोबाइल डिवाइस, तो डेटा केबल हो गया हार्डवेयर। पेन ड्राइव यूजिंग तो पास द डेटा फ्रॉम लैपटॉप टू पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव हो गया हार्डवेयर, ओके। इन द सिमिलर वे जो टोपोलॉजी मीन्स क्या है, आर्किटेक्चर, ओके, किस आर्किटेक्चर से डेटा पास होता है, जो लाइक टोपोलॉजी मीन्स क्या होता है, द आर्किटेक्चर, हाउ, व्हाट इज द आर्किटेक्चर टू पास द डेटा। एग्जाम्पल क्या है, लाइक यहाँ पे पहला है
बस सपोज बस टोपोलॉजी, ठीक है, लाइक ये एक डिवाइस है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ठीक है, इनके बीच में डेटा पास करना है तो ये एक डेडिकेटेड लिंक है, ठीक है। इस लिंक के थ्रू से ये कंप्यूटर जो है डेटा इस कंप्यूटर को पास करेगा, इसी लिंक के थ्रू से ये पास करेगा, ये पास करेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, एक टोपोलॉजी, एक टाइप का आर्किटेक्चर जनरेट होता है जिसके थ्रू से डेटा पास होता है। ये क्या हो गया, दिस इज अ बस टोपोलॉजी, हो गया बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्या है, रिंग। सपोज रिंग जैसा नेम सजेस्ट करता है रिंग, तो इस तरह से डेटा जो है लाइक ए रिंग फॉर्मेट डेटा कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये इससे डेटा इसको पास करना है तो पास करेगा, इससे इसको पास करना है ये पास करेगा। अगर इफ आई वांट टू ऐड सम कंप्यूटर डिवाइस तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिंग आई विल टेक एंड आई विल ऐड दिस कंप्यूटर डिवाइस। तो ये दिस इज अ टाइप ऑफ टोपोलॉजी विच इज रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट स्टार टोपोलॉजी, ये बीच में स्टार, इट इज द यू नो द आर्किटेक्चर इज लाइक अ स्टार। तो यहाँ पे एक डिवाइस हो गया, यहाँ पे डिवाइस हो गया, यहाँ पे डिवाइस, यहाँ पे डिवाइस, ओके। तो ये क्या हो गया, सेंट्रल डिवाइस, दिस इज अ सेंट्रल हब, और जो भी डिवाइसेस है वो इस सेंट्रल हब से कनेक्टेड है। तो डेटा पहले सेंट्रल हब को आएगा, फिर दूसरे डिवाइस को पास होगा, फिर यहाँ से डेटा सेंट्रल हब को आएगा, फिर दूसरे डिवाइस को पास होगा। द डिसएडवांटेज इज दैट अगर ये सेंट्रल हब में कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो ये टोटल जो यू नो टोपोलॉजी है इट विल बी यूजलेस, कोई काम कर इट विल बी फुल्ली यूजलेस, ठीक है। लास्ट इज योर मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी मीन्स लाइक सपोज ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ईच अदर in this way. Every computer, like this computer is connected to this computer is connected to this computer is connected to every computer has a dedicated path to each other, ठीक है। सबका अपना अपना डेडिकेटेड पाथ है एंड उस पाथ से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये थोड़ा सा कॉस्टली है, ठीक है। हियर एवरी कंप्यूटर इज डेडिकेटेडली कनेक्टेड टू ईच अदर। ये कौन सा टोपोलॉजी हो गया, मेश टोपोलॉजी, ओके। सो ट्रांसमिशन नॉइज हो गया। नेक्स्ट इज योर डेटा फ्लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा फ्लो? First one is error in data. If there any error in the data, it will detect. Next, what is the bandwidth? Bandwidth means what is the capacity of the data? Like in a second, how much data can be sent? उसको बोलते हैं क्या, bandwidth. In 1 second, how much data? Like 500 KB, 600 KB or 1 MB. How much data we can send at 1 second? So क्या बोलते हैं? The capacity of a नेटवर्क, उसको क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। नेक्स्ट आ गया मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग 3 टाइप्स का होता है, FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो बिफोर गोइंग टू दीज लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग, राइट। सो सपोज दिस इज अ मॉक्स डिवाइस मल्टीप्लेक्सर, ओके, एंड दिस इज DMOX, ओके, यू गेट अंडरस्टैंड व्हाट इज DMOX, ओके। तो यहाँ पे क्या है, दीज आर द सिग्नल्स, these are many signals, okay। ये एक डेटा हो गया, डेटा नंबर 1, डेटा नंबर 2, डेटा नंबर 3 एंड डेटा नंबर 4, ओके। ये सब जो डेटा है ये सिंगल चैनल, सिंगल लिंक है, दिस इज अ सिंगल लिंक। ये एक लिंक देके ये सारा डेटा पास करना है। अभी इफ ऑल डेटा विल come to this link at the same time then collision will happen, सब डेटा यू नो मिक्सअप हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, सब डेटा इस पाथ it will use the same path at the same time then collision will happen, so avoid this collision and to save the time क्या यूज होता है, मॉक्स का यूज होता है। मॉक्स क्या करता है, सारा डेटा को लेता है और थ्रू दिस चैनल वो क्या करता है, चैनल का डिवाइड कर देता है। लाइक अगर मैं बोलूँगी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में तो 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड इस चैनल को डिवाइड कर देगा और ईच डेटा को लाइक डेटा नंबर 1 हो गया, इसको 10 सेकेंड टाइम, डेटा नंबर 2 अनदर 10 सेकेंड, डेटा नंबर 3 अनदर 10 सेकेंड एंड डेटा नंबर 4 अनदर 10 सेकेंड। हर एक डेटा को 10 सेकेंड चैनल को डिवाइड कर देगा 10 टाइम में एंड हर एक डेटा 10 सेकेंड लेगा और एक सेम चैनल को फॉलो करके डेटा पास होगा, ठीक है। आफ्टर ये जब लिंक से डेटा यहाँ पे पास हो गया तो DMOX का काम क्या है, सब डेटा मिक्स हो गया है, उस डेटा को डिफरेंट अगेन अलग अलग कर देगा, डिफरेंट
it is like n data is converted to one data, n is to 1 and one data will go to n data. तो अलग अलग डेटा सेपरेट करना डेटा को, ये काम क्या है डीमॉक्स का. तो ये एग्जांपल है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का. सिमिलरली फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या है, ये अगर डेडिकेटेड लिंक है इसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी में डिवाइड करेगा. हर एक फ्रीक्वेंसी में एक डेटा को लाइक n1 डेटा, n2 डेटा, n3 डेटा, n4 डेटा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में ईच डेटा को पास करेगा. ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा ना, डेटा जो है वो कोलाइड नहीं करेगा, सेपरेट रहेगा और फिर डीमॉक्स उसको फिर से सेपरेट कर देगा. ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लेक्सिंग का यूज होता है. लाइक अगर इन द सेम टाइम, एट द सेम टाइम अगर हम लोग मेनी डेटा एक ही लिंक को मेनी डेटा यूज कर रहा है एट द सेम टाइम, उस टाइम हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करके टाइम को सेव कर सकते हैं और डेटा को सेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज योर सिग्नल. सिग्नल दो टाइप्स का होता है फिजिकल लेयर में, एक एनालॉग एक डिजिटल. एनालॉग सिग्नल इस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होता है और डिजिटल सिग्नल इस तरह का डिस्क्रीट सिग्नल होता है. 0 और 1 डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं. तो एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल इट कैन अंडरस्टैंड, इट कैनॉट अंडरस्टैंड एनालॉग सिग्नल. तो इसीलिए फिजिकल लेयर में वी हैव अ नीड to convert this analog signal to digital signal and again we required some time to convert the digital signal to again a digital signal. तो एनालॉग को डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करने के लिए जो कंप्यूटर, ताकि द कंप्यूटर अंडरस्टैंड कितना, दो टाइप का होता है PCM एंड PAM. PCM इज योर पल्स कोड मॉड्यूलेशन, एंड PAM इज पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. ठीक है, PAM में देयर इज in case of your PAM the signal is in your pulse form, the output is in pulse form which the computer cannot understand. So to convert this pulse form to a discrete data type we need PCM. ठीक है, जो आउटपुट देता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो आउटपुट सिग्नल पल्स फॉर्म में रहता है जो कि एक कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा. इसीलिए फिर से वी हैव अ नीड टू कन्वर्ट दिस pulse amplitude signal to pulse code signal which is in discrete or you can say digital form. ठीक है, तो ये दोनों टाइप का हो गया, पल्स कोड और पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्सेशन कितना टाइप का होता है, दीज आर योर यूनिपोलर, पोलर एंड बाइपोलर. तो the details of about these things we can have that in your another video. This is all about the overview of your physical layer. Last this is your that is your switching technique. Okay, what is the switching used in your physical layer. Suppose this is a network, this is another network, and we want to pass the data from this network to this network. At that time some hub or some switches is used in the middle, some switches or hub is used which is called as your switching technique in your फिजिकल लेयर. जो स्विचिंग है वो 3 टाइप्स में डिवाइड है. पहला है सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग. ठीक है, जो सर्किट स्विचिंग है उसमें सपोज दिस इज अ नेटवर्क, दिस इज अनदर नेटवर्क एंड दिस इज अ स्विच, इन बिटवीन दिस इज अ स्विच. तो ये क्या करेगा, सर्किट स्विच एक डेडिकेटेड पाथ पहले बिल्डअप करेगा दोनों के बीच में, फिर जो डेटा को पास करेगा. इट विल फर्स्ट क्रिएट अ डेडिकेटेड पाथ, डेडिकेटेड लिंक, देन द डेटा विल पास. पैकेट स्विच में क्या होगा, like this is a network, this is another network. So these are the data packets, there will be no dedicated path. Like ये जो पैकेट है ये एक like this is a message packets, like this is a suppose this is a switch. Okay, तो ये जो मैसेज का this is a message packet. Okay, this is a packet of messages. This it follows this path, it follows again this path and it reaching. This packet is following this path. This path means this is a switch. Okay, this is a switch. Again it is going to this switch and this is going to द नेक्स्ट नेटवर्क. ठीक है, तो एक डेडिकेटेड पाथ नहीं, अलग अलग पाथ से एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क को डेटा पास होगा. एंड मैसेज स्विचिंग इज ऑल्सो सेम लाइक योर पैकेट स्विचिंग, इन विच कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं होगा. एक मैसेज अलग अलग राउटर अलग अलग पाथ फॉलो करके फाइनली डेस्टिनेशन में पहुंचेगा. तो ये जो है टोटल आपका जो ओवरव्यू है फिजिकल लेयर का, क्या क्या फंक्शनलिटीज है फिजिकल लेयर में. एक आ गया मीडिया का वेड एंड नॉन वेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक
टोपोलॉजी हो गया, क्या आर्किटेक्चर यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मोड हो गया, क्या मोड में कम्युनिकेशन होता है, बोथ कैन सेंड और वन कैन सेंड, ठीक है। नेक्स्ट जो नॉइज होता है, फिर मल्टीप्लेक्सिंग का काम है कि मोर डेटा को एक सिंगल सिग्नल चैनल के थ्रू से, चैनल और लिंक के थ्रू से कैसे पास होगा। सिग्नल्स दो टाइप का होता है, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। फिर स्विचिंग हो गया, दो थ्री जो कि फिजिकल लेयर में यूज होता है मेनली, जो कि सर्किट, पैकेट और मैसेज, 3 टाइप्स का होता है। तो दिस इज अ ओवरव्यू ऑफ डेटा लिंक। इफ यू like this concept of physical layer, then like the video and subscribe to